बीते दिनों जो भारत के 25 लाख छात्रों के भविष्यों के साथ जो खिलवाड़ किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, 25 लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो छलावा किया गया, पेपर लीक करवा कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसके विरोध में छात्र राजद बिहार की ओर से आज राजभवन मार्च का कार्यक्रम था। और हम लोग सफलतापूर्वक प्रशासन के सहयोगात्मक भाव से हम लोग को इनकम टैक्स गोलंबर पर रोक दिया गया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव जी के साथ डेलीगेशन को लेकर के महामहिम राज्यपाल के से मिलवाने के लिए ले जाया गया है। अभी इनकम टैक्स से आगे आप लोग को क्या नहीं बढ़ा गया? बढ़ने नहीं दिया गया। देखिए, सहयोगात्मक भाव था हम लोग का, और हम लोग प्रशासन से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है, क्योंकि ये सिस्टम करप्ट हो चुकी है। जो सिस्टम छात्रों की नहीं सुनती है, आम युवाओं की नहीं सुनती है, किसानों की नहीं सुनती है, बेरोजगारों की नहीं सुनती है, माता बहनों की नहीं सुनती है, ये इस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक रीनीट नहीं करवाया जाता है और नीट का पेपर कैंसिल नहीं किया जाता है। शिक्षा मंत्री तो बोल रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो कुछ दिन पहले तक ये भी बोल रहे थे कोई पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई है, पर पेपर लीक घटना तो हुई है ना। सेटर मान रहा है और जो अभ्यर्थी हैं वो मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। स्टूडेंट खुद बता रहे हैं कि पेपर हमको एक दिन पहले मिल गया, होटल में हम लोग को ठहराया गया और वहाँ पे हमको रटवाया गया। तो फिर एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को? उन्हें तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता इनकी मर चुकी है। जो देश के 25 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार हो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, अविलंब इस्तीफा। हम तो मोदी जी से कहते हैं उनका इस्तीफा तत्पश्चात उनसे इस्तीफा लिया जाए और कैबिनेट से उनको बेदखल किया जाए। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया था, उनका फिर एग्जाम लिया गया है, उनमें से कई छात्र जो है कि विफल साबित हुए। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप देख रहे हैं देश भर के विभिन्न राज्यों में इसके तार जुड़े हुए हैं। और मुख्य सरगना अभी तो हाल में कुछ दिन पहले एक न्यूज आया कि मणिपुर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किसी प्रकोष्ठ के वो आए, उनका नाम आया। बिहार में जदयू के नेता का नाम आया है। संजीव मुखिया, ये जो कहीं के हैं, वो जदयू से चुनाव लड़ चुकी है उनकी पत्नी। कहीं ना कहीं इसका एनडीए कनेक्शन है। और भाजपा और जदयू की जब सरकार आई है बिहार में, इनके सह पर पेपर लीक करने वाले माफिया और भू माफिया, ये जितने भी किस्म के माफिया हैं, सभी एक्टिवेट हो जाते हैं तुरंत। आपने देखा होगा 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में रहे, 17 महीने में एक भी पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई। एकदम नीट एंड क्लीन पेपर हुआ और युवाओं को रोजगार मिला। पर ये सरकार जब से आई है, पेपर कभी किस चीज़, कभी बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, तो कभी दरोगा बहाली का, कभी सिपाही का। तो देख ही रहे हैं, सामने है सारा कुछ। अब तो सीबीआई इसकी जांच कर रही है, तो कितना भरोसा है आपको सीबीआई की? बिल्कुल भरोसा है, पर निष्पक्षता बरतनी होगी। निष्पक्ष रूप से अगर जांच हो तो अच्छे सफ़ेद पोश इसमें फंसेंगे। हमें पूरी उम्मीद है सीबीआई से कि वो निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नीट की जो परीक्षा है उसकी पवित्रता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। निश्चित तौर पर हमें तो डर इस बात की भी है कि आने वाले दिनों में यूपीएससी और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में निष्पक्षता न खत्म हो जाए। अब हम छात्र हैं, तो हमें छात्रों की चिंता है, क्योंकि एक लंबा करियर अपना दांव पर लगा करके वो दिल्ली जैसे, कोटा जैसे बड़े शहरों में रह के पढ़ाई करते हैं नीट के लिए या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर इस प्रकार की बातें हमारे समाज में आती है, सरकार इसे नज़रअंदाज करती है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार के छात्र हम युवा और ये एक बात आप याद रख ले, बिहार जब डोला है तो दिल्ली का सिंहासन डोला है। अब अभी आप देख लीजिए, बिहार में अभी बिहार भर के हजारों जो छात्र रोड पर आ गए, तो अभी पूरा पटना जाम हो गया है कुछ देर के लिए। पर जब प्रशासन का सहयोगात्मक भाव मिला, तो हम लोगों का एक डेलीगेशन राजभवन में महामहिम राज्यपाल के पास मिलने गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इसकी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। सीबीआई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उचित कार्रवाई करेगी। आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जब तक सरकार में थे, किसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, कितना हद तक ये सही है? निश्चित तौर पर सही है। अगर आपके जहन में क्या है, मैं वो बता देता हूँ। आप जो सोच रहे हैं उसमें भी कौन पकड़ा है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। नालंदा का गैंग था, कौन था, आप पत्रकार महोदय, आपको ये अच्छे से पता होगा। और वो अभी कहाँ है, ये भी आपको पता होगा।
राजद का कोई नेता तो नहीं था ना। देखिए, आप तेलंगाना- सोचने वाली बात है, भाजपा और जदयू के ही नेता क्यों पेपर लीक कर मामले में उनका नाम आता है? आज तक कभी सुने हैं राजद के नेता का या फिर किसी के नेता के, समाजवादी पार्टी के किसी नेताओं का नाम? हमें तो नहीं लगता है किसी का नाम आया होगा। पर भाजपा और जदयू के ही नेता क्यों बार बार इसमें संलग्न रहते हैं? गिरोह किसी सरकार और पार्टी का नहीं होता है, ठीक है। जी। पेपर लीक जो होता है उसमें कोई ना कोई गिरोह अपने पैसे कमाने के लिए जो एक बना हुआ है उन लोग का गिरोह, उस पर वो काम करती है। उसका किसी सरकार से कोई कहीं ना कहीं उसका लिंक तो है, लिंक तो है। सम्राट चौधरी के साथ अमित आनंद का फोटो आया ना, जो जय दानापुर से गिरफ्तार हुआ। तो सम्राट चौधरी तो स्टेटमेंट भी उससे दिए थे कि हमारा जो है कि व्यक्तिगत तौर से हमसे कोई मिल सकता है, उसके लिए कोई आपत्ति हमको नहीं है। इससे आप क्या कहें? आपत्ति नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी का बेटा है, आपत्ति नहीं है आपको? उनका कहना है कि जदयू व्यक्तिगत जदयू तौर पे कोई जदयू भी खगड़िया आके की मिल महिला अध्यक्ष या कोई है पदाधिकारी है जदयू की, उनका बेटा है, चंदन कुमारी नाम है उनका, महिला पदाधिकारी का, जदयू के नेत्री है। अच्छा, ये बताइए, उनका यदि- बेटा है अमित यदि आनंद, नीति पेशे से नहीं होता इंजीनियर तो है। फिर क्या करिए? उग्र आंदोलन होगा, देश भर में आंदोलन करेंगे हम लोग, लड़ाई लड़ी जाएगी। छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए छात्र राजद प्रतिबद्ध है। चलिए, अपना परिचय दीजिए। रवि यादव, जिला अध्यक्ष छात्र राजद बेगूसराय। और तो बोलेंगे। मनीष प्रखंड अध्यक्ष गंडारी। नाम का नियम है, तो बोलना है, नहीं निकले। बोल दिया सो आपको क्या कहना है? यही जो भैया ऋतिक यादव युवा अध्यक्ष साहेबपुर कुमार। आपको क्या कहना है? हमको यही कहना है सर कि नीट पेपर का रद्द हुए, बस। उसके बाद मेरा अध्यक्ष साहब बोल ही दिए, उसके बाद हम कुछ नहीं बोल सकते।